नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत के बारे में। दोस्तों, भारत का धरोहर अरावली पर्वत जो कि अब तक सबसे पुराना पर्वतों में से एक है। हिमालय से भी ज्यादा पुराना पर्वत है अरावली पर्वत, लेकिन वही पर्वत आज सुर्खियां बटोर रही है। सुर्खियों में इसलिए है, इसका प्रमुख दो कारण है। दो कारण में से एक कारण तो यह है कि अरावली पर्वत का जो माइनिंग है, जो खनन है, वो बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरा कि ये दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो बहुत हाई है। जैसे ही विंटर सीजन आता है तो दिल्ली का पोल्यूशन जो है भारत के टॉप राज्यों में से एक रहता है दिल्ली। अगर अभी भी आप दिल्ली का पोल्यूशन देखें तो कहीं न कहीं 400 से 500 AQI अभी एक्यूरेसी मिल जाएगा। तो दिल्ली का लोगों का इतना हालत खराब है कि कहा ही नहीं जा सकता है। इसलिए दिल्ली के लोग तो प्रदर्शन कर ही रहा है, बट जो अरावली पर्वत को अपना धरोहर मानता है, जो उसको प्राकृतिक मानता है, यानी कि एक तरह से वो अपना रक्षक मानता है, वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है अरावली पर्वत के बारे में समझना चाहता है, जानना चाहता है और उसका माइनिंग से उसे बचाना चाहता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है और सरकार क्या बात इस पर रखती है, तो आज संपूर्ण सेशन में हम इस चीजों को समझेंगे और अरावली पर्वत के बारे में बेहतर से जानेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि अरावली पर्वत जो है सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि कुछ न्यूज एंकर, जो अभी हम नाम भी लेंगे, कुछ न्यूज एंकर हैं, उन्होंने दिल्ली का जो पोल्यूशन बताया है, इतना जो दिल्ली का हाई पोल्यूशन है, बताया है कि भाई ये जो पोल्यूशन है ना, ये अरावली पर्वत के कारण ही ये पोल्यूशन है। ठीक है, इतना बात जो है ये कुछ एंकर के द्वारा लौट करके आया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये दूसरा जो न्यूज है कि माइनिंग, सबसे ज्यादा अरावली पर्वत का माइनिंग हो रहा है। एक तो दिल्ली में मतलब लोगों ने प्रदर्शन कर रहा है, दूसरा अरावली का पर्वत का जो समर्थक लोग हैं, जो कि प्रकृति से प्रेम करते हैं, पर्यावरण से प्रेम करते हैं, वो इन धरोहर को बचाना चाहता है। अब इसका माइनिंग क्यों रहा, मतलब खनन क्यों हो रहा है, माइनिंग क्यों हो रहा है, इसका हम मतलब समझेंगे। अरावली पर्वत जो है, देखिए, कई राज्यों से होकर गुजरता है। अरावली पर्वत यानी कि गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली का दक्षिण भाग में फैला हुआ है। यानी कि ये पर्वत 4 राज्यों से होकर मुख्य रूप से गुजरती है। कौन? एक तो हो गया भाई गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का कुछ भाग। ये विवाद में क्या कारण है? विवाद में कारण है कि इसका जो मतलब खनन हो रहा है, राजस्थान और हरियाणा ये दोनों ने मिलके इसका तेजी से कटाई कर रहा है। इसीलिए इसको रोकने के लिए जो है वहां के लोग जो है प्रदर्शन कर रहा है कि भाई इसको जो है रोका जाए, क्योंकि ये पर्वत हमारा धरोहर है, इन्हीं से जो है हम लोग मतलब अच्छे से जी पाते हैं। सही बात है, बहुत लोगों का मानना एकदम बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक चीज ही हमको बचा के रखा है। फ्री का जो चीज है हम उसको मायने नहीं देते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो पानी हो। लेकिन दिल्ली का हालत सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं है, दिल्ली का हालत जो है वो खराब कब से है? वो अगर गर्मी आ जाए तो गर्मी में वहां पर तेज गर्मी हो जाता है, अगर सर्दी आ जाए तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल जाता है, पानी नहीं मिलता है। तो दिल्ली का हालत जो है ना वो वाकई बहुत खराब है। तो ये देखिए, अरावली पर्वत जो होता है इन सब राज्यों से होकर गुजरता है और इन्हीं से जाकर के जो है कि मौसम परिवर्तन भी वहां का होता है। अगर हम सीधा बात करें इस मैप के जरिए तो ये भारत है, और भारत में जो मतलब मानसूनी परिवर्तन है, यहां से ये अरावली श्रेणी है। ठीक है, अरावली श्रेणी जो कि हरियाणा, राजस्थान और जो कि गुजरात राज्य से होकर गुजरता है। तो ये जो है मानसून परिवर्तन इस ओर से लाता है, यानी कि जो ये अरबियन सी है, अरबियन सी से मानसून उठता है और ये अरबियन सी से मानसून उठ करके राजस्थान के कुछ भागों में ये जा करके टकराता है। यानी कि राजस्थान के जो पर्वत श्रेणी, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी है, जिस भाग में अरावली राजस्थान में है, वहां से टकराता है। जब वहां से टकराता है तो ये टकरा करके सीधे निकलता है, मतलब हरियाणा पंजाब होकर के ये हिमालय क्षेत्र की ओर निकलता है और इस क्षेत्र में जाकर के ये बारिश करता है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि ये बारिश होने का प्रक्रिया जो है इन क्षेत्रों को अगर बचा के रखा है तो कहीं ना कहीं अरावली पर्वत बचा के रखा है। इन बातों को आप समझ रहे होंगे। तो इन्हीं अरावली का जो है फिलहाल क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। अब सरकार इसमें क्या कहती है, दोहन इसका क्यों हो रहा है, इसको समझिए। सरकार इसमें क्या कहती है? सरकार कहती है कि दोहन उनका होगा जो कि 100 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 100 मीटर से कम हो।
जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम हो। अब 100 मीटर से कम अगर ऊंचाई देखा जाए तो करीबन अरावली के ऐसे छोटे छोटे जो हैं, ऐसे छोटे छोटे 10,000 से ज्यादा ऐसे श्रेणियां हैं जो कि 100 मीटर से कम है। लेकिन अरावली का मुख्य भाग जो है, अरावली को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है। मतलब कि एक कहें अरावली को मुख्यतः तो एक हो गया आपका पूर्व, एक हो गया मध्य, एक हो गया पश्चिम। 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब 3 भागों में जो बांटा गया है, इसका ऊंचाई 450, इसका ऊंचाई जो है ये 450 मीटर है, इसका ऊंचाई 650 मीटर है, और लास्ट वाला जो सदर्न भाग है इसका ऊंचाई 1000 मीटर है। अब बोलिएगा कि ये तो ऊंचाई में ठीक है, लेकिन हाँ ये इसका ऊंचाई ठीक है, मतलब 1450, 650 और 1000 इसका ऊंचाई मीटर है। लेकिन समझने वाला बात है कि इसका मुख्य भाग है, यानी कि मुख्य भाग जो है, अब मुख्य भाग का मतलब ही ये हो गया कि मेन चोटी है ना। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि अगर ये एक चोटी है, ठीक है, इसमें कई ऐसे छोटे छोटे चोटियां हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मतलब एक तरह से वो नहीं है, मतलब ये पर्वत नहीं है। अगर एक चोटी इधर है और 3 चोटी बीच में है तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब पर्वत अलग हो गया। तो सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि 100 मीटर, क्या कहती है, 100 मीटर अगर ऊंचाई से कम है तो क्या होगा कि वो पर्वत के गिनती में नहीं आएगा। और जब पर्वत के गिनती में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि माफिया लोग क्या करेगा, उसका माइनिंग करेगा, उसको खोदेगा। तो यही काम हो रहा है अरावली में। लेकिन यही अगर धीरे धीरे काटते काटते अगर नहीं लग रहा है कि ये भी अगर हम यहां से काटना स्टार्ट करें तो ये भी कटेगा, यानी कि अगर इसके नीचे हम माइनिंग करें, खोदें, तो कहीं ना कहीं इसका भी परत क्या होगा, धीरे धीरे ये जो है कि नीचे आएगा, मतलब गिरेगा। अगर कोई दीवार का जड़ ही आप काट रहे हो तो जाहिर सी बात है दीवार गिरेगा। तो इस प्रकार से वहां पर माइनिंग हो रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को ये तो बता दिया है कि भाई 100 मीटर, सुप्रीम कोर्ट को सरकार बता दिया है कि 100 मीटर से अगर कम है तो हम उसको मतलब कि नहीं मानेंगे पर्वत श्रेणी में, इसीलिए वो धीरे धीरे कट रहा है। लेकिन सोचने वाला बात ये होगा, इतना बात तो समझ में आया, लेकिन यहां पर ये नहीं सरकार बताया कि 100 मीटर मापेंगे कहां से, यानी कि 100 मीटर हम कहां से पर्वतों को मापेंगे। तो जो है कि ये 4 चोटियां जो है, ध्यान से दें, ये जो 4 मतलब 3 चोटियां हम बताएं आपको, ये 3 चोटी है जो है, एक हो गया मतलब उत्तर वाला भाग, एक हो गया मिडिल वाला भाग और एक हो गया दक्षिण वाला भाग। ये जो सदर्न भाग है, ये 3 चोटियों को जो है ये समुद्र तल से मापा गया। कहां से, समुद्र तल से मापा गया है, इसलिए इसका ऊंचाई ज्यादा है। लेकिन समझने वाला बात यह होगा कि 100 मीटर जो ऊंचाई बोला है तो वो बोला है कि आसपास के इलाके, ध्यान दीजिएगा, आसपास के इलाके से कोई मान लीजिए चोटी है, आसपास में इलाका है, कोनो इलाका है, वहां से उसका लंबाई को मापेगा। जाहिर सी बात है कि आसपास के इलाका से उसका लंबाई मापेगा तो वो 100 मीटर से नीचे होगा, इसलिए ये ज्यादा है क्योंकि ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मापी गई है। तो इस बात पर जो है कि बहस हो रहा है। तो मेन मुद्दा कहां है, समझ में आया? मेन मुद्दा भाई यहां है कि इस अरावली पर्वत में जो है ना, अरावली पर्वत में मेन मुद्दा है कि इसमें ऊंचाई को डिसाइड ही नहीं किया कि मतलब इसमें कितना दूरी से कहां से मापा जाएगा, इसलिए इसका माइनिंग हो रहा है। अगर सरकार बोल देता कि भाई इसका जो माइनिंग नहीं करना है, इसको जो मापना है, हम क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा जैसे कि गहराई होगा, मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए कि पर्वत है, इसका जो सबसे निचला भाग गहराई होगा, यहां से हम मापेंगे तो पूर जाएगा, लेकिन आसपास के इलाका से मापेंगे तो वो नहीं पूरेगा। बस मामला यहीं पर फंसा हुआ था। ठीक है, इस बातों को आप समझ रहे होंगे। इसमें अब बात आता है इन महोदया का, क्या नाम है भाई? ये महोदय का नाम है रजत शर्मा, जो कि एनडीटीवी का न्यूज एंकर है। ये अपनी अदालत भी चलाता है। अब इनका कहना है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा, दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो इन पर्वतों के कारण है, मतलब अरावली पर्वतों के कारण है। अब दिल्ली का पोल्यूशन जो है अरावली पर्वतों का कारण है। इसका इन्होंने तर्क दिया। क्या तर्क दिया? बोला कि दिल्ली जो है ना, तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा है। कौन चीज से घिरा है? तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा है। एक तरफ से जो है भाई वो खाली है,
अब तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा है दिल्ली, तो वहां का जो पोल्यूशन है वो बाहर निकल ही नहीं पाता है, मतलब अरावली जो है पर्वत उसको निकलने ही नहीं देता है। अब इनका बयान से कहने का मतलब है कि अरावली जो पर्वत है उनका सही मायने में दोहन हो रहा है। अगर दोहन हो रहा है वो छोटा होगा तो दिल्ली का पोल्यूशन जो है एक तरह से बाहर होगा। कहने का मतलब ये है, ये जो मान लीजिए ये है पूरा, अगर देखा जाए ये दिल्ली है और दिल्ली को क्या है चारों बगल से घेर लिया है तो इसमें पोल्यूशन जो है कि फंस गया है। लेकिन इन महोदय ने ये नहीं बताया कि ये पोल्यूशन आया कहां से। फंस गया है ये बात सही है, लेकिन ये आया कहां से, इसका तर्क देखिए कैसा है। तो हम इसका विश्लेषण करते हैं कि ये पोल्यूशन जो है किस प्रकार से फंस जाता है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं इनके बारे में। सबसे पहले पोल्यूशन जो है, देखिए अगर गर्मी का समय होता है, आप सभी को पता है जब गर्मी होता है तो गर्मी जो होता है वो हवाएं जो होती है वो क्या होती है भाई, हीट होता है। हवाएं क्या होता है, हीट होता है, ठीक है, हवाएं होता है हीट। अब हीट हवा क्या करता है, धूल कण को, जो भी धूल होता है, जो भी मतलब भूमि के आसपास में वायुमंडल के निचले परत में जहां हम लोग रहते हैं, यहां पर जो धूल होता है वो गर्म हवा जो है ऊपर लेके चल जाता है। यानी कि इस प्रकार से अगर धूलकण है तो गर्म हवा क्या करेगा, वो ऊपर लेके चल जाता है। लेकिन ठंडी के दिन में क्या होता है, कि यहां से ये ठंडा हवा होता है और ठंडा हवा जो है ये धूलकण को ऊपर ले जाने में असमर्थ हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जो हवाएं चलती है, कुछ हवाएं तो ऊपर चल जाती है, लेकिन ये हवाएं क्या करती है, धूलकण को नीचे ही, जैसे कि कोहरा हो गया, कोहरा में फंस जाता है, क्योंकि वो ठंडा होगा। आप भी जानते हैं कि अगर आपका हाथ ठंडा है और ठंडा हाथ है तो आप डस्ट पर या मतलब गर्दा जो है, गर्दा पर अगर डाल दिए तो क्या आपके हाथ से वो धूल उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। लेकिन वही गर्मी का समय रहेगा तो आप ऐसे ऐसे झाड़ लीजिएगा तो वो उड़ जाएगा। वही बात यहां पर हो रहा है कि जैसे शीत ऋतु आता है तो ये जो है ये ऊपर नहीं जा पाता है, यानी कि डस्ट ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है। इस वजह से ये क्या होता है, इस तरह का हमें पोल्यूशन देखने के लिए दिल्ली में मिलता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से क्रिया होता है। लेकिन अब आप समझिए कि इस प्रकार से कहा गया है कि अरावली पर्वत जो है वो मेन कारण नहीं, वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण है ये, मेन कारण क्या है, मेन कारण है यहाँ पर गाड़ी, मेन कारण है वायुयान, मेन कारण है पराली, मेन कारण है भाई यहाँ पर फैक्ट्रियां, ठीक है। क्योंकि आप अगर वहां फैक्ट्रियां चला रहे हो, आप गाड़ियां चला रहे हो, आप पराली जला रहे हो, पराली यहाँ दिल्ली में नहीं जलता है, लेकिन पराली जो है दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, जैसे हरियाणा हो गया, जैसे पंजाब हो गया, वहां पर जैसे पराली जलाया जाता है। वो पराली अभी के समय में, अभी धान का सीजन है, धान कटेगा, वो पराली जलाता है, वो पराली क्या होता है कि हवा के माध्यम से दिल्ली की ओर प्रवेश कर जाता है। चूंकि आसपास, अब मान लीजिए हम झारखंड के बगल में है, तो क्या झारखंड में अगर कोई प्रदूषण फैलाएगा तो हम बॉर्डर पे हैं, वहां से क्या नहीं आएगा, जो हमारा मतलब हवाएं चलेंगे, पुरवैया हवाएं चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो पोल्यूशन मतलब बिहार में आएगा। तो वही बात हुआ है कि जो पराली दिल्ली और हरियाणा में जला रहा है, उस पराली के कारण, और ये जो इस प्रकार से प्रदूषित कुछ गाड़ियां हैं, इस प्रकार से गाड़ियां जो है ये, और कुछ वहां पर जो फैक्ट्रियां हैं वो अवैध तरीका से जो चला रहा है, कहीं ना कहीं ये उसका मुख्य कारण बन के आता है। इसलिए दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए इसी पोल्यूशन को दिल्ली से निकलने में दिक्कत होता है, यानी रजत शर्मा क्या कर रहे हैं, निकलने में दिक्कत होता है। लेकिन निकलने में दिल्ली से पोल्यूशन दिक्कत होता है, लेकिन फिर हम बता रहे हैं ये दिल्ली है, और दिल्ली से कहता है कि पोल्यूशन निकलने में दिक्कत होता है, वो अरावली पर्वत का कारण है। क्या अरावली पहले नहीं था? अरावली जो था वो पहला मतलब पहले नहीं था, अभी अरावली बना है, सबसे पुराना पर्वतों में से एक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या है, अरावली पर्वत इसका कारण नहीं है। इसका कारण है कि पोल्यूशन का बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना, है ना, पोल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना, इसलिए ये मुख्य वजह है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस बातों को समझे होंगे। बाकी अगर हम बात करें तो अरावली पर्वत जो है ये दिल्ली प्रदूषण से क्या रिश्ता है, ये तूफान जो है मतलब एक तरह से धूल, तूफान, रेत कणों को ये दीवार जैसा काम करता है, यानी कि दिल्ली को ये बचने का काम करता है, नहीं कि ये एक तरह से मतलब
खराब करने का, उसको हवा को रोकने का काम करता है, ऐसा नहीं है। अब पर्वत है तो वो हवा कैसे रोकेगा भाई, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद वहाँ का जंगल स्वच्छ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को सोखता है, और जो है कि ये मतलब एक तरह से कहें तो प्रदूषण को वह कंट्रोल करने का काम करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से वहाँ पर अरावली पर्वत कार्य करता है। अगर अरावली पर्वत नहीं होगा तो क्या होगा, अरावली पर्वत नहीं होगा तो इसका जस्ट अपोजिट सब मिलेगा। अपोजिट क्या मिलेगा, यानी कि हम कहें तो वायु की गुणवत्ता जो है, वायु की गुणवत्ता में वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। मतलब वृद्धि क्या मतलब है, बहुत खराब देखने के लिए मिलेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो लोगों एक तरह से दमा रोग, ये जैसे कि पोल्यूशन से होता है रोगे, वो सब आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग इस विषय को सबको समझे होंगे। लेकिन एक बात यहो समझ लीजिए कि अगर उसका माइनिंग, ये अगर दिल्ली है और यहाँ से अरावली पर्वत है, तो आप जान रहे हैं कि अरावली पर्वत के इस पार में पूरा का पूरा क्या है, बंजर है। पूरा का पूरा क्या है, बंजर इलाका है। अगर ये खत्म होता है तो ये बंजर क्या होगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा आगे, और दिल्ली हरियाणा जैसे राज्यों को ये जाकर के छू लेगा। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की बात है, और जो भी खनन माफियाएं हैं उन माफिया को जो है कि एक तरह से रोकने का कार्य करना चाहिए। और हम पूरा विश्लेषण के बारे में बताएं कि सरकार को किस प्रकार से कदम उठाना चाहिए। सरकार को अवैध रूप से जो गाड़ियां हैं उसको जो है कि बैन कराना चाहिए। सरकार को जो और भी कई तरह से हम अगर बात करें तो सरकार को विभिन्न प्रकार का खनन माफियाओं को रोकना है, अरावली पर्वत को सुरक्षित रखना है, ना कि अरावली पर्वत का दोहन होने देना है। चूंकि अरावली पर्वत क्या है, दिल्ली का, हरियाणा का, राजस्थान का रक्षक बन के खड़ा है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा ना, तो दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान जैसे क्षेत्र नहीं बचेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे इस संपूर्ण सेशन के माध्यम से कि असल मुद्दा क्या है। तो ऐसा कोई विवाद नहीं है, बस आता है लोग और जो मन में होता है वो बोल देता है। तो इस बात को आप समझे होंगे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।